राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। इस फैसले का मतलब है कि उनकी सांसद की सदस्यता बहाल की जा सकती है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका यानी राहुल गांधी का लहजा अच्छा नहीं था और पब्लिक लाइफ में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से कुछ बोलने से पहले सावधानी की उम्मीद की जाती है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा दिए जाने की कोई वजह नहीं बताई है। इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक सज़ा के फैसले पर रोक लगाए जाने की ज़रूरत है। इस फैसले के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरा फ़र्ज़ वही रहेगा, आइडिया ऑफ इंडिया की हिफाजत। साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए गए एक बयान पर सूरत की निचली कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई थी। इस फैसले के 24 घंटे के बाद ही लोकसभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां भी उनकी सज़ा बरकरार रखी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी पर केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई गई। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अब जब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाएगा वहां हम लड़ेंगे। पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा, अभी जो कोर्ट का आदेश पास हुआ है उसका हम सम्मान करते हैं। सांसदी बहाल करने का काम कानून के तहत होगा, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई। ये ध्यान देने वाली बात है, इस 2 साल की सज़ा के कारण ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन भी ये सज़ा कम होती, ये नियम लागू नहीं होता। खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अधिकतम सज़ा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपील खारिज करने की वजह बताने में काफ़ी पन्ने खर्च किए, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया हो ऐसा लगता नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लेकर ये भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति को अपने सार्वजनिक भाषणों के वक्त एहतियात बरतने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 की उपधारा 3 के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा की कोई वजह नहीं बताई है, राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता कैसे और कब बहाल होगी, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य का कहना है, प्रक्रिया ये है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो अयोग्यता अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे ही आदेश निष्प्रभावी होता है, सदस्यता बहाल हो जाती है। लोकसभा सचिवालय को एक अधिसूचना जारी कर ये कहना होगा कि राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप उनकी सदस्यता बहाल की जाती है। ये तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले के बाद जितनी जल्दबाजी दिखाई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उतनी ही तत्परता दिखानी होगी। राहुल गांधी सोमवार से संसद के सत्र में हिस्सा ले सकते हैं और अगर उन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले का मामला नहीं सुलझा, तब भी वे अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक पंक्ति का एक बयान जारी किया गया, सत्य की हमेशा जीत होती है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान कथित तौर पर यह कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे होता है। ये पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ।
राहुल गांधी पर मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी पर आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया और इस साल मार्च में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने उन्हें 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का समय दिया, लेकिन चूंकि सज़ा निलंबित नहीं की गई थी इसलिए अगले ही दिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 102(1) का हवाला देते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद सूरत की सेशन कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। हालांकि उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का वक्त दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहां भी उनकी सज़ा पर स्टे लगाने की याचिका खारिज हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।